राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत का लक्ष्य नामक यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग धर्म का अर्थ, धर्म का महत्व आदि के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल धर्म के बारे में बहुत लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, अगरबत्ती दिखाना, आंख बंद करके कुछ मंत्र जप करना या पंडित जी को बुलाकर थोड़ा बहुत पूजा पाठ करा लेना, यही धर्म का अर्थ होता है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ केवल इतना ही नहीं होता है। धर्म का बहुत ही व्यापक अर्थ है और इसको एकदम सूक्ष्म रूप से हमें समझना होगा कि धर्म होता क्या है। धर्म का स्वरूप अति सूक्ष्म है और अति व्यापक भी है। धर्म का स्वरूप अति सूक्ष्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि धर्म के बारे में लोग बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं कि धर्म ये है, धर्म वो है, भगवान के सामने पूजा करो, व्रत रखो, उपवास रखो, शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान का नाम लो। सिर्फ यही धर्म नहीं है, धर्म और भी हैं और यह बहुत ही छोटी चीज है। यदि किसी को धर्म समझ में आ जाए तो एक लाइन में धर्म को समझ लेगा, और यदि कोई ना समझे तो समझेगा यार धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, धर्म पालन में बड़ी कठिनाई होती है, इस संसार में रह करके, परिवार के साथ रह करके, समाज में रहते हुए धर्म का पालन करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उनको धर्म के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इसकी सूचना सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को भी अवश्य लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ऐसी ही ज्ञान की बातें और लोगों तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद। आइए अब हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय है धर्म का अर्थ, धर्म और धर्म का महत्व। इसके बारे में हम चर्चा अब शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि धर्म कहते किसे हैं। लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करो, पंडित जी को बुलाओ, अपना आंख बंद करके घंटी बजाओ, फूल माला जल प्रसाद सब चढ़ाओ, यही सब धर्म है। इसीलिए लोग मन में बहुत सारी भ्रांतियां पड़ी रहती है और लोग डरे रहते कि यार धर्म के बारे में ज्यादा जाएंगे तो समाज छूट जाएगा। इसकी सत्यता यही है कि लोग धर्म को समझे नहीं है और इसी चीज को हम लोग आज समझने जा रहे हैं। तो धर्म किसे कहते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से धर्म के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि धर्म जो है वह किसी विशेष समय या परिस्थिति में किए जाने वाला कर्तव्य का ज्ञान है या कर्तव्य है। अब मान लीजिए कि धर्म के बारे में जानना है तो धर्म का अर्थ एक तरह से आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि यह हमारा कर्तव्य हो है। धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है या उत्तरदायित्व भी हम कह सकते हैं। अब हम इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कि किसी विशेष समय या परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का यदि ज्ञान हो जाए तो यही कहलाता है कि हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया और हम अपने उत्तरदायित्व तो अच्छे से निभा पाएंगे। तब जाके पता चलेगा कि हाँ यार ये तो धर्म की बातें हैं, यही धर्म है। क्योंकि हमें अपनी अंतरात्मा से समझ आए कि इस समय परिस्थिति में हमें यह करना उचित है, समाज में इसकी प्रशंसा की जाएगी और लोगों को इससे प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। तो इस तरह से यह धर्म हुआ। और जो इसके विपरीत है, यानी कि यदि कोई कर्म ऐसा है जिससे कि बिना कारण किसी को कष्ट हो तो वो क्या होता है? अधर्म हो जाता है, पाप हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है। तो किसी विशेष समय या परिस्थिति में अब इसके बारे में अभी हम और थोड़ा अच्छे से समझें तो कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक हम कर्म को लेते हैं, ठीक है। तो कर्म का जो
अभिप्राय होता है वो सत्कर्म से भी लिया जाता है, दुष्कर्म भी होता है, ये भी होता है। लेकिन हम धर्म के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो कर्म के बारे में हम जानेंगे। तो एक प्रकार से एक कर्म को हम लेते हैं उदाहरण के लिए कि पेट फाड़ना। पेट फाड़ना, किसी को चाकू लगा के या जैसे भी किसी भी चीज से पेट फाड़ देना, यह क्या हो गया? एक कर्म हो गया। किंतु अब हम इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक तो डॉक्टर भी होते हैं जो कि ऑपरेशन करने के लिए पेट फाड़ते हैं, और दूसरा कोई हत्यारा होता है, वो भी किसी के पेट में चाकू मार के या किसी और हथियार से पेट फाड़ता है। पेट फाड़ने का कार्य तो दोनों कर रहे हैं, किंतु डॉक्टर का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति को बचाना होता है, उसका भला करना होता है, इसलिए वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। जबकि कोई डाकू होता है, हत्यारा होता है, वो जो पेट फाड़ता है वो उसकी हत्या करने के लिए फाड़ता है, उसका प्राण लेने के लिए फाड़ता है, उसकी जीवन समाप्त करने के लिए फाड़ता है। इसलिए क्या होगा? उसका कर्म जो होगा वो पाप हो जाएगा। तो कर्म तो दोनों के द्वारा एक ही किया गया है, पेट फाड़ना, किंतु समय और परिस्थिति के अनुसार दोनों एक ही कर्म किए, किंतु दोनों का फल अलग अलग हो गया। इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि कोई भी कर्म हो, यहाँ पे कई लोग हो सकते हैं जो कर्म एक व्यक्ति के लिए पुण्य होगा वही कर्म दूसरे व्यक्ति के लिए पाप भी हो सकता है। यह उसके समय और परिस्थिति पर ही निर्भर करेगा कि किसके लिए क्या पाप है और क्या पुण्य है। एक और हम इसके परिप्रेक्ष्य में उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी गांव में बहुत सारे डाकू आए और किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, और उसी समय किसी व्यक्ति का पिता अंतिम सांस ले रहा है, वो मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, और वह अपने पिता के कंठ में एक एक बूंद गंगाजल पिला रहा है। अब उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, यह उसी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। इसका निर्णय कोई बाहर वाला नहीं करेगा। तो यहां पर भी हो गया कि मान लीजिए कि हमें कर्म क्या करें, कर्म करें न करें, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हो गया। यहां से एक चीज और निकल के आया कि धर्म और अधर्म दोनों का जो निर्णय होता है वो हमें स्वयं करना होता है कि हमारे लिए किसी विशेष समय और परिस्थिति में हमारा क्या धर्म है और क्या नहीं है। तो इससे यह चीज सिद्ध हो जाती है कि ये जो धर्म होता है, अधर्म होता है, तो यह हमें ही निर्णय करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मान लीजिए कि आपने तो बता दिया कि किसी विशेष समय परिस्थिति में किया जाने वाला जो कर्म होता है वही हमारा धर्म होता है, जो हमारा उत्तरदायित्व होता है वही धर्म होता है, किंतु इसका निर्णय करेगा कौन? तो इसका निर्णय व्यक्ति स्वयं करेगा, उसकी अपनी अंतरात्मा करेगी। बहुत सारे लोग देखे होंगे या अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि जब कोई उनके जीवन में कोई धर्म संकट जैसा कुछ होता है तो उनके मन में कुछ आवाज आती है, मन से, अंतरात्मा से आवाज आती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है। अगर अच्छे कर्म करने जाएंगे तो उनके मन में ये आती है आवाज कि ये अच्छा कर्म है। अगर कोई बुरा कर्म करने जा रहे हैं फिर भी अंतरात्मा से आवाज आती है कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये बुरा कर्म है। अब व्यक्ति के मन में जैसी भावनाएं प्रबल होंगी वैसा वो कार्य करेगा। अगर व्यक्ति के बुद्धि, विचार, प्रवृत्ति, रुचि ये सब अच्छे हैं तो वो अच्छे कार्यों के प्रति उन्मुख होगा, और यदि अच्छे नहीं हैं तो वो बुरे कार्यों के प्रति उन्मुख होगा। तो ये है। अब हम धर्म के बारे में समझ गए। अब क्या है, धर्म का अर्थ ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज और हम इसके बारे में देख लेते हैं कि धर्म जो होता है, एक तरह से और समझ सकते हैं कि ये धर्म की व्याख्या एक और है कि किसी भी प्राणी मात्र को यदि हम सुख पहुंचाने के लिए कोई कर्म करते हैं तो वो हमारा धर्म की श्रेणी में आता है। यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कुछ भी हो सकते हैं, यदि उनको सुख पहुंचाने के लिए कोई कर्म किया जाए तो वो धर्म कहलाता है। और यदि कोई कर्म ऐसा हो जिससे किसी को कष्ट होता हो बिना कारण, मतलब कि कोई कारण नहीं है, किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी हम उसको कष्ट दे रहे हैं, यदि हमारा कर्म ऐसा हो गया कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं जिसको कष्ट देने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है, उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है,
अब हम ऐसे व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं तो वो पाप लगेगा। किंतु यहीं पर एक चीज और सोचने की बात है कि यदि किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा है या मान लीजिए कि हमारा बहुत ही बड़ा अहित किया है, एक तो शास्त्र कहते हैं कि कोई हमारा अहित भी कर दे तो हमें क्षमा करना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं कि कुछ सीमा तक क्षमा करना चाहिए। किंतु मान लीजिए कि कोई अब ऐसा कर्म हो गया कि वो क्षम्य नहीं, बहुत ही बड़ा अपराध हो गया जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है और शास्त्र भी क्षमा करने के लिए नहीं कहता है, तो वहां पर हम उसका प्रतिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कारण होना चाहिए, वैलिड कारण होना चाहिए, वैध होना चाहिए कारण। ऐसा नहीं है कि मन में आया और मार दिया, तो ऐसी बात नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। और कारण है सामने वाला कोई विशेष अपराध किया है तो फिर वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये अब समझ गए कि यदि हम किसी को सुख पहुंचाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो पुण्य होता है, और बिना कारण यदि किसी को कष्ट पहुंचाया जा रहा है किसी कर्म के द्वारा तो वो पाप होता है। और सब लोग जानते हैं कि और ईश्वर का विधान भी यही है कि अच्छे कार्यों के फलस्वरूप पुण्य और बुरे कार्यों के फलस्वरूप पाप की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गया। अभी क्या है कि हम ये देखेंगे कि धर्म का महत्व क्या है। आखिर लोगों को धर्म का पालन करने के लिए क्यों कहा जाता है। शास्त्र धर्म के रास्ते पर चलने के लिए क्यों कहते हैं। महापुरुष जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, और भी बहुत सारी हस्तियां होती हैं, सामाजिक लोग होते हैं जो कि धर्म को पे चलने के लिए जोर देते हैं। लेकिन धर्म पे चलने के लिए आखिर जोर क्यों दिया जाता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर धर्म के भले लोग धर्म का पालन करें या ना करें, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जोर बहुत देते हैं कि नहीं धर्म तो करना चाहिए, धर्म तो करना चाहिए। आखिर क्यों धर्म पे चलने की आवश्यकता क्या है, हम क्यों धर्म पे चले, हमें क्या मिलेगा, कुछ मिलता है क्या। तो ये सोचने की बात है। तो आप अब हम इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले धर्म का महत्व हम जानने के लिए एक चीज जान लें कि हम ये मनुष्य को ही धर्म का पालन करने क्यों कहा जाता है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और लोगों को धर्म का पालन करने के लिए दबाव क्यों नहीं दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जानने के लिए कि मनुष्य का जो जन्म होता है, वो मनुष्य का जो योनि होता है उसे कर्म योनि कहा जाता है। और जीव जंतु, पेड़ पौधा, कीड़े मकोड़े ये सब हैं, और स्वर्ग लोक के देवी देवता हैं। ये इन दोनों की जो योनियां होती हैं ये भोग योनि कहलाती हैं। अर्थात जीव जंतु, कीड़े मकोड़े यदि कोई अच्छे कर्म करें तो उनका उसे पुण्य नहीं मिलता, और यदि जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, जंगली जानवर, ये यदि किसी और की हत्या कर दे तो इसका उन्हें पाप नहीं लगता है। ऐसे ही स्वर्ग लोक के देवी देवता यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपने कर्म का पालन कर रहे हैं, कोई उनकी प्रार्थना करे तो उसको आशीर्वाद दे रहे, तो इसका उन्हें पुण्य नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भोग योनियां हैं। अब कैसे भोग योनियां हैं, तो ये देखिए कि मनुष्य जैसा भी कर्म करता है, अगर यदि अच्छा कर्म करता है तो उसको पुण्य मिलता है, और बुरा कर्म करता है तो पाप मिलता है। जब पुण्य अधिक होता है तो जीव की सदगति होती है, और वो स्वर्ग लोक में जाकर के उच्च या उससे भी उच्च कोटि के जो भी लोक हैं, ब्रह्म लोक हैं, और भी जो लोक है, वैकुंठ लोक है, जैसे जैसे जिसकी जैसे पुण्य कर्म होंगे वैसे उसका सदगति होती है। तो यदि अच्छी गति रहेगी, यदि अच्छे कर्म रहेंगे तो सदगति होगी, और सदगति जैसी होगी तो स्वर्ग मिलेगा, उससे भी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। वहां पे जाकर यदि व्यक्ति अपना जो पुण्य कर्म होता है उसका जो होता है वो भोग भोगता है, और यदि बुरे कर्म हो जाए तो वो नीच योनियों में चला जाता है और दुख भोगता है। तो ये हमारा काम होता है। ठीक है, तो कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधा या पशु पक्षी ये जो भी बनना होता है बनता है। अब क्या होता है ना कि जो मनुष्य का जो योनि होता है वो एकदम एक तरह से बीच में होता है, मतलब कि मनुष्य का जो जन्म बीच में है, इसके ऊपर जो देवी देवता होते हैं उनका स्थान होता है, और इनके मनुष्य का जो नीचे होते हैं वो कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इन सब का स्थान होता है। ठीक है, तो यदि मनुष्य यदि अच्छा कर्म करे तो वो ऊपर की तरफ उसकी सदगति होगी, उसके कर्म अच्छे होंगे तो वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ेगा और अपना प्रगति करेगा, सदगति को प्राप्त करेगा और स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करेगा। और यदि उसके कर्म यदि गिर जाते हैं या उसके कर्म अच्छे नहीं रहते हैं तो नीचे गिरता जाता है, मतलब कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंग, 84 लाख योनियां और भी जो है उनमें जाता है।
तो वो अपने भोग भोगते रहते हैं। तो और मनुष्य की जो योनि होती है, ये भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। अर्थात कि मनुष्य का जो जन्म होता है या मनुष्य योनि जो होती है, इसमें व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में पिछले या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भी भोगता है और उन कर्मों को भोगते हुए नया कर्म भी करता है। और ये नया कर्म का जो भी अच्छे बुरे कर्म होंगे तो उसके और इनके जो फल होंगे उसके खाते में नए सिरे से फिर लिख दिए जाते हैं। यदि अच्छा कर्म होता है तो अच्छे की सूची में लिख दिया जाता है, बुरा कर्म होता है तो बुरी की सूची में लिख दिया जाता है, और फिर से वो उसका खाता चलता रहता है। और फिर ये इस जन्म में जो व्यक्ति कर्म करता है और पिछले जन्म का कर्म फल भोगता है, इसको भोगते भोगते और भी कर्म करेगा, इसको कर्म करता है तो पाप पुण्य और चढ़ेगा। जब पाप पुण्य और चढ़ेगा तो उसके खाते में सूचियों की संख्या और बढ़ती जाएगी, और फिर कुछ जो कर्म फल होता है वो तो इस जन्म में भोगता है, और जो बच जाते हैं वो अगले जन्म में भोगता है। इस तरह से क्या होता है कि व्यक्ति कर्म करता है और अपने कर्म तो करता है और पिछले कर्म का फल भी भोगता है। इस तरह से भोगते हुए नया कर्म भी करता है और उसके नए खाते में नया कर्म चढ़ता जाता है। इस तरह से जीव जो होता है तो वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है और उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। ठीक है, अब उसकी मुक्ति तो हो नहीं पाई, तो इसीलिए ये है। तो अब क्या है कि जो जीव होता है वो जब माँ के गर्भ में होता है तो एक तो उल्टा लटका रहता है, सबको पता है। ऊपर से वो बहुत ही सकरा स्थान होता है, जगह ज्यादा नहीं होती है, हिलने डुलने की स्वतंत्रता नहीं होती, उल्टा लटका रहता है, और जो शरीर होता है उस पर चमड़े भी नहीं होते, त्वचा भी नहीं होती है, ऐसे ही मांस रहता है, सब खून वून सब रहता है, बस हड्डी उड्डी रहती है, बस ऐसे ही है। और ऊपर से जो भी भोजन किया जाता है, जैसे खट्टा हो गया, मीठा हो गया, तीता हो गया, ठीक है ना, कड़वा हो गया, जो भी है, खट्टा या कसैला, तो जो भी खाएंगे तो डायरेक्ट जो मतलब जीव होता है, जीव का जो शरीर होता है उस पर टच होता है तो वो बहुत तड़पता है, ठीक है, माँ के गर्भ में। और उस समय उस जीवात्मा को पिछले जन्म और उसमें किए हुए कर्म और उसके फल, ये सब की उसे स्मरण रहता है, और वो समझता है कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों फंसा हुआ हूँ, तो वो सब कुछ उसको स्मरण रहता है और वो बहुत ही कष्ट से तड़पता है, क्योंकि खट्टा मीठा तीता सब कुछ पड़ेगा, कसैला तो। और अगर यदि मान लीजिए किसी के शरीर पे घाव हुआ है और उसपे ये खट्टा हो गया, नमक हो गया, ठीक है ना, तीखा हो गया, कसैला हो गया, ये सब अगर डाला जाएगा तो वो कितना तड़पेगा। तो वो तो पूरे शरीर पे घाव ही घाव रहता है, क्योंकि उसमें त्वचा तो होती ही नहीं। तो जीव जो होता है वो बहुत ही तड़पता रहता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परम पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत ही कष्ट भोग रहा हूँ, मैंने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए जिसके फलस्वरूप मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, लेकिन आप मुझ पे कृपा करें, मुझ पे प्रसन्न होइए और जल्दी से जल्दी मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। मैं यहाँ से बाहर निकलते ही आपका ही सिर्फ ध्यान करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका पूजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपके अलावा मैं कुछ नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो ये जीव जो होता है वो भगवान को बहुत तरह के वचन देता है कि भगवान मुझे जल्दी निकालिए, परम पिता परमेश्वर मुझे जल्दी यहाँ से निकालिए, मैं बहुत कष्ट में बहुत तड़प रहा हूँ। ठीक है, तो यह जीव बार बार वचन देता है और बार बार उनसे कहता है कि मुझे इस नरक से निकालिए, मुझे इस कष्ट से निकालिए। तो जब समय पूर्ण होता है 9 महीने का, तो फिर जब जीव की उत्पत्ति होती है, जब जीव इस संसार में आता है, तो क्या होता है, जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय उसको बहुत ही असहनीय कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि पूछिए मत। ठीक है ना, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है, और उस कष्ट में इतना उसे कष्ट होता है ना कि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उस कष्ट के मारे उसके शरीर में बहुत ही मतलब की बेचैनी होती है, और वो बेचैनी पर जैसे ही बाहर निकलता है तो वो गर्भ में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब कुछ भूल जाता है, पिछले जन्म का स्मरण उसे भूल जाता है, और परम पिता परमेश्वर से जो भी वार्ता किया था या जो भी वचन दिया था उसके पिछले जन्म के कर्म जो भी स्मृतियां हैं सब कुछ वो भूल जाता है। क्योंकि कहते ही हैं कि जब आदमी का दुख चला जाता है ना तो फिर व्यक्ति कुछ समझता नहीं है, फिर तो कहते अरे अब क्या, अब तो सुख के दिन आ गए, अब जो बीत गया सो बीत गया, तो लोगों को याद नहीं रहता है, ये होता है। तब जीव को कुछ पता नहीं रहता नहीं है। अब चूंकि जब तक जीव गर्भ में रहता है तब तक वो संसार में नहीं रहता है, इसीलिए उसको सब कुछ स्मृति में बनी रहती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति संसार में आता है तो जो संसार के जो माया है, जो तीन तरह की जो गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इसको घेर लेते हैं
और ये तीनों गुणों के संपर्क में आते ही माया के संपर्क में आता है, और उसके बाद से माया का प्रभाव इस पे पड़ जाता है, माया का पर्दा पड़ जाता है, तो अब ये सब कुछ भूल जाता है। अब क्या हुआ कि जब पड़ गया, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, अब तो भूल चुका, तो करेगा क्या? तो जो जिस परिवार में भी बालक जन्म लेता है या बालिका जन्म लेती है, तो उसके माता पिता, गुरु आदि जो भी स्वजन संबंधी होते हैं, यह उन्हीं का कर्तव्य है कि उसको शास्त्रों का अध्ययन करवाएं, गुरुकुल में भेजें, उसके शिक्षा दीक्षा का उचित व्यवस्था करें और उसको इस सत्य का ज्ञान करवाए कि मनुष्य योनि का परम लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना होता है। वही वचन याद दिलाया जाता है बाद में गुरु के माध्यम से कि हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान को पाना है, परम पिता परमेश्वर से हमने ये वचन दिया है, क्योंकि जीव तो भूल जाता है कष्ट के मारे। वैसे भी हम एक चीज देखे होंगे कि यदि किसी का दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें उसको कभी कभी किसी को बहुत ही गहरी चोट लगती है, और जब चोट लगती है तो उसका स्मरण शक्ति चला जाता है, याददाश्त चला जाता है, उसको उस घटना से पहले की कुछ भी याद नहीं रहता है, ठीक है। तो वही घटना जो होती है एकदम उसी तरह से या उससे भी तगड़ी घटना घटती है जब जीव जो होता है वो जन्म लेता है इस संसार में पहली बार, ठीक है। तो उस कष्ट के वो भूल जाता है, तो बाद में उसे गुरु के माध्यम से माता पिता के द्वारा जब गुरुकुल का व्यवस्था कराया जाता है, गुरु के यहाँ भेजा जाता है, तब उसे शिक्षा मिलती है कि हमारा लक्ष्य परम परमेश्वर की प्राप्ति है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है। इस संसार में जो आवागमन का जो चक्र है, इससे मुक्त ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तब हमें पता चलता है। तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता है, गुरु की सेवा कराए थे, माता पिता का सेवा कराया जाता है, इसलिए कि चूंकि माता पिता के द्वारा ही जीव को शरीर की प्राप्ति होती है, और इस शरीर में आने के बाद ये गुरु के पास माता पिता भेजते हैं, तो गुरु के यहाँ से उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के पास जाने का, भगवान की प्राप्ति करने का। तो इसलिए गुरु का ही महत्व है और माता पिता के महत्व है। इसलिए माता पिता और गुरु तीनों का इस संसार में सर्वोच्च स्थान है। आ गया कि अब हम धर्म का पालन क्यों करें? क्योंकि मनुष्य योनि का जो परम लक्ष्य है वो मुक्ति प्राप्त करना है। जब व्यक्ति धर्म करेगा, अच्छे कार्य करेगा, तो अच्छे कार्य के फलस्वरूप उसकी जो बुद्धि है वो भी शुद्ध होगी, उसका जो अंतःकरण है वो भी शुद्ध होगा, और धीरे धीरे उसकी रुचि परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ लगेगी। इससे क्या होगा, उसके अंदर भक्ति का उदय होगा। जब भक्ति का उदय होगा तो धीरे धीरे करते करते वो भक्ति के क्षेत्र में वो एकदम अच्छे तरह से आगे बढ़ता जाएगा, और मृत्यु के समय वो भगवान को स्मरण कर सकेगा और उसके फलस्वरूप मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि व्यक्ति यदि कुछ करेगा ही नहीं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा ही, तो भगवान को प्राप्त कैसे करेगा? सीधी सी बात है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास भी तो करना चाहिए ना। यदि किसी के मन में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं उठती है तो वो मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले जीव की आकांक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है। लेकिन मुक्ति क्यों प्राप्त करनी है? यदि कोई व्यक्ति सुख सुविधाओं में अपना जीवन बिता रहा है तो उसे मुक्ति की क्या आवश्यकता है? नहीं हो सकता है, वो प्राप्त ही नहीं करेगा क्योंकि उसे तो सुख मिल रहा है। जब तक व्यक्ति का एक जो होता है ना, एक जो स्वभाव होता है कि जब तक उसे किसी चीज से समस्या नहीं होती है ना, कष्ट नहीं, तब तक वो उससे उबरने का प्रयास नहीं करता है, उससे निकलने का प्रयास नहीं करता है। तो ये पूर्व जन्म के अपने अपने कर्म फल होते हैं कि किसको कैसे भगवान की याद आए, भगवान की तरफ जाने का अवसर मिले, या भगवान की तरफ बढ़ने का वो उन्मुख हो कोई ना कोई कारण के द्वारा, किसी न किसी के माध्यम से। तो ये अपने अपने कर्मफल होते हैं, कौन कैसे भगवान की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। तो यही हमारा धर्म का महत्व है कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म आवश्यक है, ठीक है। धर्म का मतलब क्या हुआ? हमारा उत्तरदायित्व हुआ। यदि हम अपना उत्तरदायित्व अच्छे से निभा रहे हैं, मतलब कि किसी को अनावश्यक रूप से कष्ट नहीं दे रहे हैं, हम किसी को अकारण कष्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये तरह से धर्म है, ठीक है। किसी असहाय की, किसी जरूरतमंद की सहायता करे तो ये धर्म हुआ, ठीक है। तो ये धर्म और अधर्म की व्याख्या होगी। और यदि हम किसी को बिना कारण कष्ट दिए जा रहे हैं, उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी हम उसको सताए जा रहे हैं, तो ये पाप हो जाएगा। और यदि हम किसी को बिना कारण और यदि सुख देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कोई गरीब है, समस्या में फंसा हुआ है, बहुत दुखी है, उसकी सहायता कर दिए बिना कारण, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यदि हम उसकी सहायता कर देते पुण्य हो गया, ठीक है। तो यही है कि धर्म का जो मर्म होता है यही होता है। धर्म का पालन हम इसीलिए करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके और अंततः हम
मुक्ति को प्राप्त कर सके, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके, उनकी शरण में जा सके। तो ये होता है। तो धर्म ये हो गया, ठीक है। तो धर्म का यही महत्व है, हम इसीलिए धर्म का पालन करते हैं, नहीं तो हमें धर्म से लेना देना क्या है। यदि किसी को सब सुख सुविधाएं मिल रही है तो धर्म का पालन क्यों करेगा। जब अब हम समाज में भी देखे हैं कि किसी के पास सब कुछ, गाड़ी बंगला घर द्वार सब कुछ भरा हुआ है, तो वो भगवान की तरफ नहीं जाता है, कहते अरे भगवान कुछ नहीं होता है, अरे क्या है, सब हम अपने से किए हैं, कुछ हुआ है नहीं। लेकिन जब संसार में सब लोग उसे मुंह मोड़ लेते हैं, घर में सबसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई उसे देखना नहीं चाहता है, सब समाज उसको दुत्कारने लगता है, तब जीव कहता है कि हे भगवान यह क्या हो गया, ठीक है। उस समय जीव को भगवान की याद आती है। तो जब संसार में सब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब संसार में कोई दिखाई नहीं देता है, उस समय भगवान दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जब तक किसी को कष्ट नहीं होता तब तक वो धर्म के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेगा, भगवान धर्म शास्त्र वेद पुराण इस सब के बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा धर्म का महत्व। इसका मुख्य महत्व यही है आत्म कल्याण। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, और बुरे कर्म करेंगे तो हमारी दुर्गति होगी, और दुर्गति के फलस्वरूप और हम नीचे गिरते जाएंगे। क्योंकि यदि एक बार हम गिर गए तो उसके जो दुख होंगे वो भोगेंगे, उस दुख को भोगते हुए जो कर्म करेंगे तो उसके भी पाप पुण्य का फिर लोग का पड़ेगा, फिर से कर्म का जो सिलसिला होता है वो चलता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होता है। और इसी तरह से जीव जो होता है आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है, ठीक है। तो ये एक और अलग विषय हो जाएगा कि जीव आवागमन के चक्र से कैसे निकलेगा। तो मुख्य रूप से अभी हम इतना ही चर्चा करेंगे, और कि धर्म हो गया, धर्म का अर्थ हो गया, धर्म का महत्व हो गया, धर्म का हम पालन क्यों करना चाहिए, हमें धर्म की आवश्यकता क्या है, ये है। अब दूसरा चीज ये है कि ये जो धर्म होता है, तो धर्म आवागमन होता है, इसमें जीव कैसे फंसता है, कि ये एक अलग विषय थोड़ा हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो एक बार मैं फिर आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। राधे राधे।